दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ बाजार में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी। कई दिनों के बाद बाजार तूफानी तेज़ी के साथ आज आगे बढ़ा है। अब आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे दो तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे रेलवे के शेयरों में कितनी तूफानी तेज़ी अभी बाकी है या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकलने का मौका आ चुका है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स ने 71,941 के स्तर पे क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1,240 पॉइंट की बम्पर तेजी थी, यानी 1.76% की दौड़ लगाई आज बाजार ने। काफ़ी दिनों के बाजार ने आज तूफानी तेजी बताई है। अब यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेजी थी। 10,130 के स्तर पे 143 पॉइंट की तेजी, यानी 1.44% अपर था BSE फाइनेंशियल सर्विस। लेकिन बाजार की जो तेज़ी थी वो इससे भी शानदार थी। BSE सेंसेक्स ने तो आज कमाल ही कर दिया। अब IRFC की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 177 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी गुरुवार की 173 के आसपास। इंट्राडे में 178 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और इसने 169 का लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 170 पर ही, जहाँ पे 1.70% की गिरावट देखने को मिली। तो ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। अब आप देख रहे हो इंट्राडे का लो 169 का, लेकिन हाई 178 का है। 52 वीक का लो 25 का, लेकिन हाई 192 का है। एक शानदार तेजी इसने बनाई ऊपर के लेवल से। अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ऑल टाइम लो रेंज 19.30 की और हाई 192 का है। जैसे स्टॉक ने लोगों को बम्पर रिटर्न दिया है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 25 करोड़ का वॉल्यूम था। 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को 23 करोड़ का वॉल्यूम था। 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 19 जनवरी को स्टॉक 160 के आसपास था, जहाँ पे 9.6% की शानदार तेजी बनी। और 20 जनवरी की बात करें, स्टॉक 10% के सर्किट के साथ 176 तक आ गया। उसके बाद 23 जनवरी को आ गई प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक आया 161 के आसपास, जहाँ पे 8.5% की तेज़ी बनी, गिरावट हुई। और फिर 24 जनवरी की बात करें तो 171 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 6.6% की शानदार तेज़ी बनी। और 25 जनवरी को स्टॉक आ गया 173 के आसपास, जहाँ पे 1.1% की फिर से तेज़ी बनी। तो 2 दिन की शानदार तेज़ी के बाद आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और ये इस बात का सबूत है कि ऊपर के लेवल से दबाव दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो कि इस समय बजट हमारा आने वाला है। इंटरिम बजट 2024 का 1 फरवरी को आएगा और देख सकते हो कि इसी को लेकर स्टॉक बॉक्स के जो फाउंडर है और डायरेक्टर स्वप्निल शाह, उनका कहना है कि इस बजट में इस बार जो स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और रेलवे के शेयर फोकस बनेंगे इस बजट के दौरान भी, और आने वाले समय इसमें कुछ और अच्छी संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे स्वप्निल शाह का कहना है कि PSU कंपनीज के अंदर वैल्यूशन इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन फंडामेंटली देख के लग रहा है कि आने वाले 2 महीनों में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यानी एंट्रीम बजट के बाद भी देखें तो रेलवे के शेयर हो या फिर दूसरे पावर के शेयर हो, वो अच्छा करेंगे अभी। और आने वाले 2 महीनों के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, यानी आने वाले 2 महीने में इसमें और शानदार संभावनाएं दिखाई दे रही है। पिछले दिनों जो बाजार में गिरावट हुई उसके पीछे जो वजह है वो HDFC बैंक है। HDFC बैंक ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है इस रिजल्ट के दौरान और उसने एक माहौल बिगाड़ा और उस वजह से गिरावट हुई। लेकिन ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट अच्छे हैं। आने वाले समय शानदार तेजी फिर बनेगी। और इस बजट में देखें तो सरकार की तरफ से रेलवे के लिए कुछ और बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, जिसका फ़ायदा आने वाले समय लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक शेयर को और इस सेक्टर को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडियन रेलवे कोच प्रोडक्शन में 11% की जंप देखने को मिल सकती है फाइनेंशियल 2025 में। तो इंडियन रेलवे का जो मैन्युफैक्चरिंग जो टारगेट सेट किया गया कि 7,784 कोच निर्माण करना है फाइनेंशियल 2023-25 के दरमियान। तो यहाँ पे कोच के निर्माण में 11% की जंप देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देखो कि लगातार कोच का निर्माण बढ़ रहा है
और अभी यहाँ पे फ़िलहाल 3 कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें आप देखें तो कोच फैक्ट्री ICF ये जो चेन्नई तमिलनाडु में है, इसके अलावा रेलवे कोच फैक्ट्री इसमें देखा कपूरथला पंजाब में है, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे तेज़ी से कामकाज बढ़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अंदाज़ा है कि 7000 कोच का निर्माण हो जाएगा आने वाले इस करंट ईयर के अंदर। फिलहाल देखें तो सरकार इस समय देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रैपिड मेट्रो के लिए रीजनल मेट्रो, वंदे मेट्रो और भारत एक्सप्रेस के ऊपर फोकस कर रही है और लगातार इसके कोच में तेज़ी बढ़ा रही है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो नॉन AC जो कोचेज़ है जो बन सकते हैं ICF फैक्ट्री में जो बन रहे हैं, वो फाइनेंशियल 2025 तक देखें तो उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी मोर देन डबल हो सकती है। तो ICF ने 160 नॉन AC कोच के निर्माण का लक्ष्य रखा है, और ये देखो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक 400 तक पहुंच जाएगा। RCF फैक्ट्री में 308 नॉन AC कोच का निर्माण होगा, और इसके अलावा मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है वहाँ पे 32 नॉन AC कोच का निर्माण होगा, और इस समय इसका जो टारगेट रखा गया 144 का है। तो बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और ये इशारा करे कि आने वाले समय इस सेक्टर में शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी, और IRFC का रोल यहाँ पे बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, IRFC के लिए मौके काफ़ी निकल के आएंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। पिछले 9 महीने में रेलवे कैपेक्स में 75% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है यूटिलाइजेशन में, यानी बहुत तेज़ी से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रकम को खर्च किया गया है। तो यहाँ पे देखिए रेलवे इंफ्रा कंपनियों के लिए देखें तो करीब यहाँ पे 1,95,929.97 करोड़ का जो कैपेक्स है उसका इस्तेमाल हो चुका है दिसंबर 2023 तक, और इसको 75% की वृद्धि दिखाई दे रहा है। जो टोटल रेलवे का कैपेक्स है 2.62 लाख करोड़ का, तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो कैपेक्स है उसका यूटिलाइजेशन हो चुका है। पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1,46,248.73 करोड़ का कैपेक्स से इस्तेमाल किया गया था। तो कुल मिला के देख कि जो रेलवे ने अपना इस बार बजट रखा उसका इस्तेमाल पूरी तरह से हो रहा है रेलवे की सेफ्टी के लिए। इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है रेलवे के ट्रैक के निर्माण में, इसके अलावा कवच के निर्माण में। इस तरह से खर्च किया जा रहा है। सरकार ने जो भी बजट इस बार ऐलान किया वो सारा का सारा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसे में इस बार बजट बढ़ने की और उम्मीद है। तो एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है IRFC शेयर की, क्योंकि यह स्टॉक इस सेक्टर की मजबूत एक कंपनी है जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और ऐसे में जिस तरह से बजट में ऐलान हो रहे हैं उसका फायदा देखने को मिल सकता है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:29 पर 170 की प्राइस से 3,34,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:32 पर 169 की प्राइस से 6,23,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:33 पर 170 की प्राइस से 3,47,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 11:19 पर 170 की प्राइस से 2,98,000 शेयरों की एक फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो फिर 1:15 पर 172 की प्राइस से 3,49,000 शेयरों की फिर से बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:28 पर 170 की प्राइस से 3,63,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:02 पर 171 की प्राइस से 2,78,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये जो खरीदारी इशारा करी है कि भले स्टॉक के अंदर गिरावट हुई लेकिन इस लेवल पे भी बड़े फंड हाउस खरीदारी करें, यानी अभी तेजी बाकी आने वाले समय स्टॉक फिर से कमाल कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस समय इस गिरावट का फायदा उठा के खरीदारी करें। आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा। अब एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 152 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक सीधा 130 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और जारी रही तो फिर 110 तक भी जा सकता है, यानी गिरावट की सपोर्ट में स्टॉक आया तो 110 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 194 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक 214 तक जाएगा, और एक बार 200 को क्रॉस कर गया फिर तीसरा रेजिस्टेंस 235 के आसपास है। तो बिल्कुल तेज़ी बनी तो 235 है, गिरावट हुई तो 110 तक जाने की संभावना है। ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉन्ग एंड टर्म इन्वेस्टर बने रहे। आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।